नमस्कार दोस्तों, बीजेपी ने झारखंड में अपनी पूरी फौज उतार दी है। मकसद एक ही है, किसी भी तरह हेमंत सोरेन को सत्ता में नहीं आने देना है। लेकिन दोस्तों, हेमंत इस वक्त पहले से ज्यादा मजबूत हैं। झारखंड में नई नई योजनाओं के जरिए वो जेएमएम को मजबूत करने में जुटे हैं। चाहे वो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली हो, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 18 से 50 साल की महिलाओं के खाते में हजार रुपए भेजने का वादा हो, और ये वादा तो पूरा भी हो रहा है। अब तक 2 बार करीब 50 लाख महिलाओं के खाते में हजार रुपए आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक वजह है जिससे गुजरात लॉबी बेचैन है। बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, हेमंता, शिवराज सिंह चौहान, ना जाने कितने नेताओं ने झारखंड में डेरा डाल रखा है। लेकिन हेमंत के उस कार्ड की कोई काट नहीं है। वो जानते हैं क्या है? वो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। दोस्तों, कल्पना पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उनका सियासी अंदाज कुछ ऐसा है जिसने विरोधियों को पानी पिला रखा है। कल्पना सोरेन ने 23 सितंबर से एक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का नाम है मैया सम्मान यात्रा। खरसावा, चाईबासा, सरायकेला, इन तमाम इलाकों में ये यात्रा पहुंच चुकी है। कल्पना सोरेन प्रदेश की सभी 81 सीटों का दौरा कर रही हैं और उनकी इस यात्रा में उनके साथ सरकार की 2 मंत्री दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी भी हैं। बारिश हो, तूफान हो, आधी रात हो, कल्पना सोरेन ना रुक रही हैं, ना थक रही हैं, और इस यात्रा का रिस्पॉन्स भी जबरदस्त है। कल्पना सोरेन का कहना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलता रहेगा। आप लोग एक बार फिर हेमंत सोरेन को सीएम बनाइए और महिलाओं की बेहतरी के लिए और काम करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये हर महीने आपके अकाउंट में 1000 रुपए आएगा और ये कभी रुकने वाला नहीं है। ये अनवरत चलने वाली योजना है और ये मैं इस मंच के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को बताना चाहती हूँ। और आप लोग को भी, आप लोग डरिएगा नहीं, ये सोचिएगा नहीं कि अभी आया और कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। ये बंद होने वाला नहीं है। हाँ, खाता किसका बंद होगा? झारखंड में भाजपा का खाता जरूर बंद होगा, लेकिन आपके खाते में हजार रुपया आपके हेमंत दादा, आपका हेमंत बेटा आपको जरूर पहुंचाएगा। इसके साथ ही कल्पना कनेक्ट करने की भी कोशिश करती है। दोस्तों, कई मौकों पर कल्पना भावुक होती है। हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रहे, इसे भी कल्पना जनता के बीच रख रही हैं। कल्पना ने महिलाओं से अपील की है कि इस नवरात्र में अपने भाई, अपने बेटे के लिए मां से प्रार्थना करें। इस बार नवरात्र पूजा होने वाला है। उस पूजा में आप अपनी पूजा में हेमंत सोरेन जी का नाम, हमारी गठबंधन का नाम और आपके लिए जो काम कर रही है इस सरकार का नाम जरूर जोड़िएगा। और उस प्रार्थना में ये जरूर कहिएगा कि जिस तरीके से माँ के 9 रूप हैं और माँ सबका, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और दुष्टों का नाश करती है, और यहाँ हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आपके अंदर में भी दुर्गा माँ का 9 स्वरूप है। तो जोरदार ताली हमारी नारी शक्ति के लिए, हमारी नारियों, हमारी बहनों, हमारी बिटियों के लिए, जिसके लिए निरंतर हर वक्त दिन रात अगर कोई काम कर रहा है तो आपका दादा कर रहा है। चंपई सोरेन बीजेपी में गए तो बीजेपी को लगा कि कोल्हान में तो खेला पलट ही जाएगा, आदिवासी अब बीजेपी के साथ आएगा। लेकिन कल्पना बार बार कह रही है कि बीजेपी एक आदिवासी को हटाना चाहती है। इस बात को मत भूलिएगा। यानी कल्पना ने इस पूरे चुनाव को आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बना दिया है। कल्पना का कहना है कि कोल्हान ना तो कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। हमें ये भूमि ये सिखाती है, आपके सामने जितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, आपके सामने जितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कोल्हान कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है और कोल्हान कभी भी किसी के आगे समझौता नहीं करता। कोल्हान अपना छाती, अपना सीना ठोक करके अपने उन विरोधियों का सामना डट करके करता है। कल्पना सोरेन बारिश में भीगते हुए लोगों तक पहुंच रही हैं, छात्राओं से मिल रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, रोड शो भी कर रही हैं, क्रांतिकारी अंदाज में भाषण दे रही हैं, लोगों का अभिवादन करने के लिए अपनी कार के बोनेट पर बैठकर भी रोड शो कर रही हैं।
दरअसल कल्पना सोरेन जानती हैं कि झारखंड के चुनाव में महिलाएं गेम चेंजर हैं और हेमंत भी इस बात को समझते हैं। इसलिए हेमंत और कल्पना एक सधी हुई रणनीति में काम कर रहे हैं। हेमंत और कल्पना जहां जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन कल्पना का पूरा फोकस महिलाओं पर, बेटियों पर है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर महिलाओं ने साथ दे दिया तो झारखंड की बाजी आसान हो जाएगी। उनका साथ देने के लिए हम लोग मैया सम्मान यात्रा सब कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ देने वाले पीछे बैठे हमारे सब भाई लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने भी अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ने का, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर भी इलेक्शन पिछली बार भागलपुर से लड़ी है, दूसरे स्थान पे थी। आप देखिए बस मौका देने की देरी है। दोस्तों, अभी झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव नवंबर तक हो जाने हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सत्ता पाने की एक चुनौती है और हेमंत के सामने सत्ता बचाने का चैलेंज। बीजेपी के पास झारखंड में कोई महिला चेहरा नहीं है और जेएमएम के पास कल्पना सोरेन जैसी धुआंधार वक्ता है, जो इन दिनों बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुकी है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।